Not like it, but Indian deserves racism. जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, चाहे वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, 7 साल से बाहर रह रहा हूं, मुझे पता है कोई भी इंडिया जब फ्लाइट लेके बाहर की कंट्री में आता है किस दो कौड़ी के माइंडसेट के साथ आता है। और किसी भी इंडियन से बात कर लो, इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। हम यहां पे आए हैं, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम आपकी फीस पे कर रहे हैं, आपकी वेस्टर्न सोसाइटी जो डिक्लाइन हो रही थी, जो खत्म हो रही थी, हम उसमें जान डालने आए हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट करो। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ बाहर जाके पनपता है, ये इनका इंडिया से ही पनपता है। मैं वीडियो देख रहा था दिल्ली के जाट की, जिसमें वो कह रहा था ये दिल्ली बसाई है जाटों ने, यहां तक कि लाल किला भी जाटों ने बना रखा है। इस लेवल का डिल्यूजन ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। इन सबको लगता है कि इनकी वजह से इंडिया था। 28 की 28 स्टेटों को अगर लगने लग गया उन्हीं की वजह से इंडिया था, तो गांड क्यों मरी पड़ी है इंडिया की। और जाके बात करना कभी भी किसी व्हाइट पर्सन से, जब वो बताएगा किस तरीके के सिविक रूल्स को फ्लाउट करा जाता है बाय इंडियंस और पब्लिक बिहेवियर। कहीं पे भी अगर बैठे हुए सेंस नहीं है कि वहां पे चुप रहना होता है या आराम से बात करनी होती है, वही तरीके से जिस तरीके से वो इंडिया में अपनी गली में बात कर रहे हैं वैसे वहां पे बात कर रहे हैं। 10 बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, 11वीं बार बोल रहा हूं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जैसी कंट्रीज ये हाई ट्रस्ट सोसाइटी होती है। यहां पे सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। हम अपना इंडियन जुगाड़ वहां पे लेके जाते हैं। सिस्टम को जब हम तोड़ते हैं, दैट क्रिएट्स अ स्टीरियोटाइप। उसके ऊपर से मेल थेफ्ट कौन कर रहे हैं? इंडियंस। उसके ऊपर से कार जैकिंग कौन कर रहा है? 30 में से 29 लोग पकड़े गए, इंडियंस। उसके ऊपर से लिकर स्टोर पे चोरी कौन कर रहा है? डू यू नो व्हाट्स द करेक्ट माइंडसेट टू एंटर अ कंट्री? इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिविलेज। तुम एक प्रिविलेज इंसान हो, तुम एक कंट्री में आने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो काम कर रही है। दैट इज व्हाई यू वेंट देयर। वहां पे जाके तुम अपनी इंडियन मेंटालिटी दिखाते हो। तुमसे सॉरी और थैंक यू नहीं बोला जाता। इतने सारे व्हाइट पीपल हैं जो इन सिटीज में रहते थे, दे लेफ्ट बिकॉज ऑफ इंडियंस, बिकॉज तुमने वहां पे रूल्स तोड़े, तुमने एक सिस्टम जो चल रहा था उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्राउन टाउन। और अब तुम किसी भी इंडियन से जरा बात करके देखो, उसके दिमाग में पता नहीं कौन से आयल सेंटर में ये दो कौड़ी की बात डाली कि भाई हम भी इमिग्रेंट्स हैं, ये जो व्हाइट लोग आए हैं ये भी इमिग्रेंट्स हैं, तो हम इक्वल हैं। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सेटलर एंड इमिग्रेंट। जितने भी यूरोपियन सेटलर्स थे, उन्होंने बिल्ड करा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने डिफाइन करा प्रॉपर्टी राइट, डिजाइन करा लीगल, सिविक और इकोनॉमिक सिस्टम्स, लैंड कंट्रोल करना, गवर्नेंस को चलाना। अभी तक वो अनसर्टेनिटी में आए थे, हम सर्टेनिटी में आए हैं। वी बाय नो मीन्स कैन से they are equal to us. They created a system जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। और 100 बात की एक बात, I love India, but from bottom of my heart I hate Indians. जरा देखना हम नेपालियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम अपने ही देश में बिहारी और नॉर्थ ईस्टर्नों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जाटों में तो गाली है बिहारी, यहां तक कि पंजाब में बिहारियों को बोला जाता है भैया। क्या वो पॉजिटिव कॉनोटेशन बोला जाता है? बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। नॉर्थ ईस्टर्नों को चिंकी, मोमो, चाउमीन, इन तरीके से हम जब बुलाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस जहां पे एक नॉर्थ ईस्टर्न को मार दिया जस्ट बिकॉज वो अपना रेशियल स्लर को अपोज कर रहा था।